येनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। नमो नवघनश्याम कामकामित देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुपगेहिने। वेदांत शास्त्र के अध्येतागण एवं संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संचालक राजकुमार जी, पंचदशी प्रकरण में महाभूत प्रकरण, महाभूत विवेक प्रकरण चल रहा था। उसी में बताया गया भौतिकत्व के सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के पदार्थ हैं। महाभूतों का उन सात्विक भावों से सात्विक ही पूर्ण निष्पत्ति पापोत्पत्ति राशि तामसई नो भयम की प्रथाएं थी। इसके बाद बताया कि अहम प्रत्यय करता, ये लोक प्रसिद्ध है। उसके उत्तर में बता रहे हैं अस्पष्ट शब्दादि युक्तेषु भौतिकत्वम अतिस्फुटम आच्छादवपि तत्शास्त्र युक्तिभ्याम अवधारितम। कहा शब्दादि युक्त स्पष्ट शब्द स्पर्शादि गुण ही सहित घटादिषु तत्तद गुण से युक्त जो द्रव्य हैं, घटपटादि जो द्रव्य हैं, अस्पष्ट शब्द से युक्त हैं, रूप से युक्त हैं, रस से युक्त हैं, गंध से युक्त हैं। ऐसे जो द्रव्य हैं वो भूत के कार्य हैं। क्यों? उनमें भौतिकत्व अस्पष्ट है। विवेचन ये है कि इंद्रिय पंच महाभूत से जायमान है, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि सांख्य दर्शन इंद्रियों की उत्पत्ति साक्षात अहंकार तत्व से करता है। उसी से पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं, जिससे महाभूत है। परंतु वेदांत शास्त्र या न्याय शास्त्र पंच जो महाभूत हैं, महाभूतों से ही इंद्रियों की उत्पत्ति मानते हैं। अब यदि महाभूत हैं, भौतिक हैं इंद्रियां, तो उनमें भौतिकत्व प्रतीत होना चाहिए। जो सत्व रज तम महाभूतों के गुण हैं, वो भौतिकत्व उसमें प्रतीत होना चाहिए। उसको बताया सब अस्पष्ट शब्दादि युक्तेषु, जहाँ पर अस्पष्टतया शब्दादि गुण से युक्त हैं, वो हैं आपके घटपटादि भूतों से जायमान पदार्थ, वो भौतिक हैं। यदि वो भौतिक नहीं होते
तो भूतों के जो गुण हैं उनमें घटपटादि पदार्थों में नहीं आते, अतः उनमें स्पष्ट शब्दादि युक्तता, शब्दादि की प्रतीति होने के कारण उनका भौतिकत्व घटपटादि पदार्थों का भूतजन्यत्व अस्पष्ट है। अब जो इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों का चक्षुरादि इंद्रियां जिनका प्रत्यक्ष भी नहीं होता है, उनको भौतिक कैसे मान लिया जाए? भूत से ही जायमान है, यह कैसे उनको स्वीकार किया जाए? कौन सा प्रमाण हो सकता है कि भूत जन्य है? तो तद शास्त्र युक्ति अभ्यास भौतिकत्व अक्षादि में, इंद्रियादि में जो भौतिकत्व है वो शास्त्र प्रमाण है। अन्नमयम ही सौम मनः आपो मयः प्राणस्तेजो मयि वाक्, ये शास्त्र प्रमाण है। और युक्ति तर्क प्रमाण है। क्या तर्क? षोडश कलह पुरुषः सौम इत्यादि छंदों में भी कहा गया है, तर्क प्रमाण भी है। क्या तर्क प्रमाण होगा इसमें? तो भौतिकत्व साधन के लिए अन्वय व्यतिरेकानुधायित्व, यदन्वय व्यतिरेक तत्तत् कार्यम दृष्टम। जैसे विमितानि सूत्राणि दीनि भूत कार्याणि भवितुम अर्हन्ति, भूत अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात्। यद अन्वय विधायी तत्तत् कार्यम, यथा मृदन्वय विधायी घटः। मृदि सति घटो जायते, मृदा भावे घटो न जायते। अतः मृत के रहने पर घट रहता है, मृत के रहने पर घट की उत्पत्ति होती है। अमृत के न रह मृतिका के न रहने पर घट की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए मृतिका से अन्वय अभिधान, अन्वय व्यतिरेक दोनों घट के साथ गृहीत है। मृत्तिका के रहने पर घट का रहना अन्वय है, मृत्तिका के न रहने पर घट का न रहना व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक अनुविधायी घट है, अतः मृत अन्वय अभिधायी है, मृत व्यतिरेक अनुविधायी है। इसलिए घट मृत्तिका का कार्य है। इंद्रियां भी महाभूतों के रहने पर इंद्रियां हैं, महाभूतों के न रहने पर इंद्रियां नहीं हैं। अतः श्रोत्रादि जो इंद्रियां हैं ये भी भूत कार्य हैं। ये जो अन्य दार्शनिक इंद्रियों को भूत कार्य न मान करके साक्षात अहंकार का कार्य मानने वाले हैं, उनके मत का निराश हो गया। घट आदि भूत कार्य हैं, उनमें भौतिकत्व, शब्दादि युक्तों में भौतिकत्व अत्यंत स्पष्ट है, और इंद्रियों में भौतिकत्व शास्त्र प्रमाण से
युक्ति प्रमाण से मानना होगा। अतः इंद्रियां भी तत्तद महाभूतों से जायमान है। एकादशेन्द्रिय युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावद् किंचित भवेदेतद् इदं शब्दोदितं जगत्। इसके बाद भूतों का विवेचन करके सदैव सम इत्यादि श्रुतियों का इंद्रियों का विवेचन किया। इंद्रियों के विवेचन के बाद एकादश इंद्रियैः युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते प्रत्यक्षादीन सर्वैः प्रमाणैः शब्दार्थत्वादि प्रमाण ज्ञानैः यावद् किंचित जगत् तत्सर्वं सदैव इत्यादि। एकादश इंद्रियैः प्रत्यक्ष, जो एकादश पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, एकादश इंद्रियैः युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते प्रत्यक्षादि सर्वैः प्रमाणैः। जो भी इंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं, उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा युक्ति तथा शास्त्र के प्रमाण से द्वारा यावद् किंचित भवेत इदं शब्दोदितं जगत्। इदम शब्द व्यवहार अर्ह जो भी जगत है, वो एकादश इंद्रियों के द्वारा, युक्ति के द्वारा, शास्त्र के द्वारा जिसकी अवगति हो रही है, जिस जगत की, यावद किंचित इदम इस पद से बोधित है, वो इदम शब्दोद्बोधितम जगत इदम सर्वम पुरा सृष्टे है। वही जो जगत, इदम पदार्थ, इदम पद पूर्ववर्ती अर्थ का बोधक होता है। इदम पूर्ववर्ती जो जगत है, इदम पद से जो व्यवहार अर्ह है, जो 10 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन, एकादश इंद्रियों के से युक्त है। एकादश इंद्रियां माने पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन जिस जगत का बोधक है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण गम्य है। शब्द प्रमाण शास्त्रेण अवगम, शब्द प्रमाण का जो से अवगमित होता है, जो अनुमान के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, ऐसा जो भी इदम पूर्ववर्तित्वेन जो व्यवहार का विषय जगत है, वो जगत इदम सर्वं पुरा सृष्टेः एकमेवाद्वितीयं सदैव आसीत नाम रूपे नास्ताम इति आरुणेः वचः। ये जो जगत है, 10 एकादश इंद्रियों और युक्तियों,
शास्त्र के द्वारा जो बोधित होता है, ये इदम सर्वम जगत सृष्टे पुरा, सृष्टि के पूर्व में एकमेवाद्वितीयम् स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य आत्मरूप था। सृष्टि के पूर्व में यह जगत जो इसका अधिष्ठानतया उपादान कारण ब्रह्म है, जो स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य है, तद रूप था। आसीत सदैव आसीत नाम रूपे नास्ताम। जगत का भेद नाम माने संज्ञा, रूप और आकृति के द्वारा है। नाम, संज्ञा और आकृति यदि जगत में ना रहे तो जगत एक रूप होगा, अद्वय रूप होगा, अद्वय रूप आत्म रूप होगा। नाम रूप यह विकृति है और अद्वय रूपता प्रकृति है। अद्वय रूपता ब्रह्म की है। ये जगत की प्रकृति ब्रह्म है, वो अद्वय रूप है। तो सृष्टि के पूर्व में अद्वय जो ब्रह्म है तद रूप जगत था। क्योंकि हमारे यहाँ अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता कार्य की नहीं मानी है, अपितु लौकिक जो उपादान है उस उपादान से भी भिन्न सत्ता कार्य की नहीं मानी। वाचारम्भणो विकारो नाम ध्येयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम। एक मृत विकार के ज्ञान से यह ज्ञान होता है कि वाणी का व्यवहार मात्र है। जगत की नाम रूपात्मकता वाणी का मात्र विषय है, उपादान से अतिरिक्त कोई उसकी सत्ता नहीं है। अतः यदि उपादान रूपता यदि ब्रह्म की, यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्ति अभिसंविशन्ति, इस श्रुति के द्वारा उपादान रूपता यदि ब्रह्म की सिद्ध है तो उपादान रूप ब्रह्म से भिन्न सत्ताक जगत नहीं है। सृष्टि के पूर्व में भी भिन्न सत्ताक नहीं है और सृष्टि के पश्चात भी, माने सृष्टि काल में लय काल में, दोनों कालों में जगत ब्रह्म रूप उपादान से भिन्न सत्ताक नहीं है। केवल भेद इतना है कि सृष्टि काल में जगत की नाम रूपात्मकता है और सृष्टि के पूर्व में जगत की नाम रूपात्मकता भी नहीं है। नाम रूपात्मकता के कारण ही जगत में इदम नाम इदम रूपम, तो नाम रूप के कारण जगत का में भेद है। नाम रूपात्मकता जब नहीं है तो जगत में अद्वय रूपता है। सदैव सोमिदम अग्रे आसीत्, इस सूत्र में, इस श्रुति में 3 अवधारण दिया। सत एव एकम
अद्वितीयम सदैव एव एकम अद्वितीयम। तीन अवधारणा हैं। तीन अवधारणाओं के द्वारा स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ब्रह्म माना जाता है। सद एव के द्वारा ब्रह्म सजाति ब्रह्मा अन्य ब्रह्म नहीं है, इसकी निवृत्ति हुई। ब्रह्म सजाति और एकम ब्रह्म सद एव सद अतिरिक्त नास्ति। तो विजाति धर्म सद अतिरिक्त जो जगत है वो ब्रह्म से भिन्न है। तो ब्रह्म सत एव न असत। इससे स्वसजाति विजाति की व्यावृत्ति हुई। एकम एकम से सजाति की व्यावृत्ति हुई। अद्वितीयम से स्वगत की व्यावृत्ति हुई। तीन प्रकार के भेद हैं। स्वसजाति भेद, विजाति भेद और स्वगत भेद। दृष्टांत में कारिका में 20वीं कारिका में बता रहे हैं, वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयः विजातीयः शिलादितः। वृक्ष को हम पदार्थ लेते हैं। वृक्ष एक दृष्टांत के रूप में लेते हैं जो भिन्न है, भेद वाला है। तो वृक्ष में जो स्वगत भेद है, वो स्वगत माने वृक्षगत जो भेद है वो पत्र पुष्प फलादि। पत्र से पुष्प भिन्न है और पुष्प से पत्र भिन्न है, एवं पुष्प और फल से उभय से फल पत्र और पुष्प से उभय से फल भिन्न है और फल से यह जो परस्पर अवयवगत भेद है। वृक्ष में वृक्षों के अवयव का जो परस्पर भेद है वो स्वगत भेद है। सजाति भेद बट वृक्ष का निम्न वृक्ष से कपित वृक्ष से जो भेद है वो वृक्षांतर से जो वृक्ष का भेद है वो वृक्षत्व सजाति प्रतियोगिक भेद है। विजाति भेद वृक्षत्व विजातीय वृक्षत्वाभावत शिलात्वत जो शिला है उससे भी वृक्ष का भेद है। वृक्षो ना शिला, यह भेद प्रतीति होते हैं। बट वृक्ष न कपित्थ वृक्ष, बट वृक्षो न कपित्थ वृक्ष। तो बट वृक्ष का कपित्थ वृक्ष से भी भेद प्रतीत होता है। वृक्ष अवयवी है, जो अवयव में संवेत रूप से रहता है, परंतु अवयव इसलिए अवयव उसके अवयवी के अंतर्गत हो। उन अवयव में जो परस्पर पत्रम न पुष्पम, पुष्पम न पत्रम, फलम न पत्रम, ये जो परस्पर जो भेद है वो स्वगत भेद है।
जो जगत उत्पत्ति के पूर्व अद्वय आत्म तत्व है, उसमें ये तीनों भेद क्यों नहीं है? तथा सद वस्तुनो भेदत्रयम प्राप्तम निवार्यते। ये जो लोक में वृक्षादि पदार्थों में जो तीन प्रकार के भेद, सजाति, स्वगत सजाति, विजाति, ये जो तीन भेद हैं, वो तीन भेद सद वस्तु आत्मा में भी तीनों भेद प्राप्त होते हैं। उन तीनों भेदों को क्रम से एकम, ऐक्य, एव, अवधारण और अद्वय। ऐक्य, अवधारण, द्वैत, प्रतिषेध तीनों को के क्रम से ऐक्यम तो स्वगत भेद, एव विजाति भेद, अथवा एकम सजाति भेद, एव विजाति भेद, अद्वितीयम स्वगत भेद। तीनों भेदों का क्रम से वारण होता है। सतो नावयवाः संख्या तदंशस्य अनिरूपणात् नाम रूपे न तस्यासौ तयो अद्यापि अनुभूय अनुभवात्। कहा, सृष्टि के पूर्व में जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व में स्वगत भेद नहीं है, क्योंकि सदैव स्वगत भेद, एव पद से यहाँ पर स्वगत भेद की निवृत्ति किया है। सदैव सत स्वरूपे अवयवाः न सन्ति। तो सत में यदि अवयव नहीं है तो अवयवगत निवृत्ति, अवयवगत भेद नहीं है। पत्र पुष्प, वृक्ष में पत्र पुष्पादि अवयव हैं, अतः अवयवगत भेद है। सत स्वरूप जो आत्मा है उसमें कोई अवयव नहीं है, अंश ही नहीं है। न अवयवा संख्या, अवयवों की आशंका नहीं कर सकते हैं। अतः तद अंशस्य निरूपणात्, क्योंकि सद स्वरूप के अंशों का निरूपण हुआ नहीं। अतः अंतगत जो भेद है, स्वगत भेद, वो सद स्वरूप आत्मा में नहीं है। दूसरा, नाम रूपे न तस्यांशो, कहा नाम रूप, उसको भी नाम रूप को वंश मान लिया जाए। जिस प्रकार से वृक्ष के अंश, वृक्ष में अंश पत्र पुष्प फल को माना है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंश नाम रूप को मान लिया जाए। कहा इनको अंश नहीं कहा जा सकता है। तयो अद्यापि अनुभवात, नाम और रूप का तयोः अद्यापि अनुद्भवात्। क्योंकि नाम और रूप का
उद्भव कार्यभूत जगत में होता है। नाम रूप का उद्भव आत्मा में नहीं है। अतः यदि जिस प्रकार से वृक्ष में पत्र पुष्प का उद्भव होता है, अतः पत्र पुष्प तो उसके अवयव हो सकते हैं, आत्मा में नाम रूप का उद्भव होता ही नहीं है। अतः नाम रूप अंश भेद आत्मा में नहीं हो सकता। नाम रूप उद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टिता पुरा न तयो उद्भवः तस्मात् निरंसम सत यथा वियत्। कहा सृष्टि क्या है? नाम रूप का उद्भव ही सृष्टि है। सृष्टि के पूर्व में नाम रूप उद्भव है ही नहीं, तो राम नाम रूप का सृष्टि के पूर्व में जब उद्भव ही नहीं है, तो उस नाम रूप को ब्रह्म का अंश नहीं बनाया जा सकता। न तयो उद्भव तस्मात्, जब उनका उद्भव ही नहीं है, अतः सृष्टि के प्राक काल में निरंसम सत, निरवयव सत रहेगा, कोई उसमें अवयव अंश नहीं रहेगा। तो निरंश होने के कारण सृष्टि के पूर्व सदस्वरूप आत्मा निरंश है, क्योंकि उस काल में नाम रूपात्मकता हुई ही नहीं है। अतः जब निरवयव है, निरंश है, तो अंशगत भेद जो स्वगत भेद है वो ब्रह्म में नहीं हो सकता है। सदनंतरम सजातीयम न वैलक्षण्य वर्जनात् नाम रूपाधि भेदम बिना नैव सतो भिदा। सजाति भेद, सजाति भेद बिना। सदनंतरम सजातीयम, सद से भिन्न कोई सजातीय पदार्थ ना, क्योंकि वैलक्षण वर्जनात्, क्योंकि जो विलक्षणता है वो विलक्षणता अन्य में प्राप्त नहीं है। सत्य की जो विलक्षणता है, प्रकाश रूपत्वादि, एतादृश विलक्षण यदि अन्य, एतादृश विलक्षणता जो सत्य की विलक्षणता है, यदि अन्य किसी पदार्थ में देखी जाती तो सजातीय भेद माना जा सकता। परंतु सत अनंतर माने सद से जो भिन्न सजाती है वो कोई नहीं है। क्यों? वैलक्षण जो सत का वैलक्षण है, वो सत का वैलक्षण अन्य में भी कहीं पर कोई विलक्षण पदार्थ, सद जैसा विलक्षण पदार्थ कहीं दूसरा यदि प्रतीत होता तो सजातीय भेद सत में माना जा सकता था। नाम रूप उपाधि भेदम बिना नैव सतो भेदा, क्योंकि सत पदार्थ का भेदक नाम रूप उपाधि है। संज्ञा आकृति के द्वारा ही, उपाधि के द्वारा ही सद ब्रह्म का भेद होता है। सृष्टि के पूर्व में नाम रूपात्मक कोई उपाधि है ही नहीं। अतः
सत में कोई भेद नहीं हो सकता है। विजातीयम असत तत्तु न खलु अस्तीति गम्यते न अस्य अतः प्रतियोगित्वम विजातीयात भिदा कुतः। कह रहे हैं कि विजातीयम असत तत्तु न खलु अस्ति गम्यते। कहा ठीक है, तो विजाति की कोई सत्ता ही नहीं। कहा विजाति असत, तो असत भी विजाति, विजातीयम असत तत्तु, यदि असत है विजाति तो अस्तिति नागम्यते, उसकी सत्ता की अवगति नहीं होनी चाहिए। तब कह रहे हैं न अस्य अतः प्रतियोगित्वम विचादीयाद भिदा कुतः। अतः अस्य प्रतियोग विजातीयाद प्रतियोगित्वम न। तो विजाति पदार्थ जो नाम रूपात्मकता है वो सृष्टि के पूर्व में है ही नहीं। तो तत्प्रतियोगिक विजातीय प्रतियोगिक भेद नाम रूपा नाम प्रतियोगिक रूप प्रतियोगिक या नाम रूप द्रव्य प्रतियोगिक भेद आत्मा में सदरूप आत्मा में नहीं हो सकता। इसलिए स्वसजातीय विजातीय और स्वगत तीन भेदों का निवृत्ति होने पर एकमेवा द्वितीयम सत सिद्धम अत्र तु केचन विह्वलाः असदेविदं पुरा आसीत् इति आवर्णयत्। कहा कि स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य अद्वय ब्रह्म सदरूप है। एकम एवा द्वितीयम सत, ये सिद्ध है। अत्र इस पक्ष में कुछ लोगों का प्रश्न है। ये पक्ष एकम एवं द्वितीयम, जिन आचार्यों ने अभिन्न वस्तु कोई है ही नहीं, सकल वस्तु विजाति या सुजाति से पदार्थों से भिन्न है, आत्म तत्व कैसे अभिन्न हो सकता है? एकम एवं द्वितीयम सत सिद्धमत्र तु केचन। इस प्रकार से युक्ति के द्वारा सत स्वरूप आत्मा को मैं स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्यता त्रिविध भेदों की शून्यता सिद्ध की गई, परंतु इस त्रिविध भेद शून्यता सुनकर ही कुछ लोग विह्वल हो जाते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान का विषय न होने के कारण वो समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि वो सर्वथा द्वैत पदार्थ को ही जान सके हैं, अद्वैत पदार्थ अभी तक जाने नहीं है, तो इसलिए विह्वला। इसलिए विह्वल हो करके ये कहना चाह रहे हैं कि सृष्टि पूरा आशादेव, ठीक, आशादेव मान लेना चाहिए। आशादेव इदम अग्रे आसीत् एकमेव ततः सज्जायते।
इसी पक्ष को लेना चाहिए। कहा असदेव इदम पुरासित, ये जो वर्णन है इस वर्णन को भी ज्ञान का विषय, ज्ञान का जनक मानना चाहिए। तो विह्वल हो करके वो लोग असदेविदम अग्रे आसीत, यह श्रुति का ये श्रुति अंश, क्योंकि सदैव सोमिदम अग्रे आसीत असदेव इत्याहु अपर इत्यादि करके उनके मत को सृष्टि के पूर्व में असदेव शून्य में वासित, जो शून्यवादी हैं, अभाववादी बौद्ध हैं, उनके मत का उसी से पल्लवन हो जाता है। परंतु वेदांत सिद्धांत में असद का अर्थ है सृष्टे पूर्वम जगत असदेव आसीत नाम रूपात्मकम नासीत, सत्वम नाम रूपात्मकता, सृष्टि पूर्व नाम रूपात्मक नहीं था, इसलिए असद आसीत। नाम रूपाभ्याम अव्याकृतम आसीत, ऐसी व्याख्या सिद्धांत सम्मत है। तो नाम रूप द्वारा व्याकृति सदरूपता है, नाम रूप से अव्याकृति असद रूपता है। तो सृष्टि के पूर्व में ब्रह्म असद रूप था, अर्थात नाम रूपात्मक नहीं था, और नाम रूपात्मक नहीं था। नाम रूपात्मकता ही सदरूपता है। नाम रूपात्मक व्याकृति सृष्टि के उत्तर काल में हुई, तब जगत सदरूप था, ऐसा अर्थ करता है। और जो शून्यवादी बौद्ध हैं, अभाव से जगत की उत्पत्ति कहते हैं, तो उनके मत में सृष्टि पूर्वम जगत शून्यम आसीत, सृष्टि के पूर्व में जगत असदेव आसीत शून्यम आसीत इत्यादि। पुरासीत तद्वत् मनस्याब्धौ यथा आक्षाणि विहुलानि तथास्य धीहि अखनैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचाराः विभेदतः। कहा जिस प्रकार से अब्धौ मग्नस्य यथा क्षाणि विहुलानि भवन्ति, समुद्र में जो जमुन में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, मग्न है, वहाँ पर अक्षी इंद्रियां काम नहीं करते, नेत्र काम नहीं करते हैं। क्यों? जो समुद्र का जल है वो खारा है, इसलिए वहाँ पर नेत्रेंद्रिय खोल देते हैं, तो वो नेत्रेंद्रिय अपने स्वरूप के दर्शन में अक्षम होते हैं। बेहुला जानना चाहती है, नेत्रेंद्रिय नहीं दिखाई देता है, अतः विह्वल होती है। उसी प्रकार से कुछ लोग अखंडैक रस आत्म तत्व है ऐसा सुन करके निष्प्रकारा विभेद, निष्प्रचार हो करके, प्रचार रहित हो करके, व्यापार रहित हो करके भ्रम करने लगते हैं।
इसलिए तो जिस प्रकार से निष्क्रिय जो अखंड एक रस सुनने मात्र से विह्वल हो जाते हैं, उनके लिए दूसरा उपाय है कि असदेव, वो अंतो गत्वा ये समझ लेते हैं कि सृष्टि के पूर्व में असद रूपता थी। क्योंकि अद्वैत रूप अखंड रूप में उनको भय लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी का यही भेद है। ज्ञानी को द्वैत से द्वितीया द्वैभवम भयति भेद होता है, भय होता है, और अज्ञानी अद्वैत रूपता से भय करता है। जिस प्रकार से एक बुद्ध जठर व्यक्ति को किसी महल में रख दिया जाए और उस महल का किवाट बंद कर दिया जाए, तो जब उसमें कोई नहीं रहेगा तो अबोध बालक रोएगा, क्योंकि अद्वैत से उसको भय है। कोई न रहने पर डर लगेगा। भले ही बाहर संपूर्ण सुविधाएं हैं, रक्षा की सुविधाएं हैं, परंतु अंदर यदि कोई द्वितीय व्यक्ति नहीं है तो उसको भय है। और उसी के साथ भले ही दुष्ट जनों को, दस्युओं को उसके साथ छोड़ दिया जाए उस कमरे में, उस महल में, उसको भय नहीं लगेगा। भले ही वो उसके जान के खातिर हानिकारक हैं, उसको जान की रक्षा में बाधक हैं, परंतु उनसे उसको भय नहीं है जितना अद्वैत रूप से भय है। वही ज्ञानी जब महल के अंदर कोई नहीं है, अद्वैत रूपता है, तो उसमें निर्भयता मानता है। अन्य जो अपरिचित व्यक्ति उसके साथ रहेंगे तो उसमें भय होता है, ये लोक सिद्ध है। उसी प्रकार से जो पामर हैं वो अद्वैत अखंड एक रस में निष्प्रचार हो करके वो अद्वैत खंड से भ्रम करते हैं। और अद्वैत अखंड रस से जो है भय करते हैं, और वही वहाँ पर द्वैत प्रपंच जो भय का हेतु है, वो रहने पर भय नहीं होता है। इति गौणाचार्याः निर्विकल्पे समाधौ अन्य योगिनां सकार ब्रह्मनिष्ठानां अत्यंतम भयमुचिरे। इसीलिए गौणपादाचार्य ने कहा है निर्विकल्पे समाधौ अन्य योगिनां, निर्विकल्पे समाधौ अन्य योगिनां सकार ब्रह्मनिष्ठानां अत्यंतम भयमुचिरे। सकार ब्रह्मण निष्ठा येषां तेषां साधका नाम, जिन साधकों के सकार ब्रह्म में निष्ठा है, वो सकार ब्रह्म निष्ठावान जो साधक हैं, उनका निर्विकल्पक समाधि में, जो अन्य योगियों को जिस निर्विकल्पक समाधि में परमानंद की अनुभूति होती है, उसी
अन्य योगियों के निर्विकल्पक समाधि में जो साकार ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं उनको अत्यंत भय कहा गया है। ये युग गौड़पादाचार्य। इसलिए जो अद्वय निर्विकल्पक अखंड चिद्रूप समाधि में जिसको भय लगता है उसके लिए ये पक्ष है कि उस काल में शून्य रूपता ही मानी जाए। स्पर्श योगो नामेश दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभये भयदर्शिनः। न स्पर्श योग्यः, जो स्पर्श के योग्य नहीं है, एस नाम ये जो संज्ञा है। दुर्दर्शः, जो दुष्टेन द्रष्टुम योग्य है, कि दुर्दशा जिसको दुख पूर्वक देखा जा सकता है, सर्वयोगियों के द्वारा जिसको स्पर्श योग्य नहीं है, ऐसा जो दुर्दर्श है, जिसके ज्ञान में कठिनता है, ऐसा सर्वयोगी भी सभी योगियों के द्वारा जो नहीं देखा जाता है, ऐसे जो अभय भय दर्शिना है, जिसमें कोई भी भय नहीं है, अद्वय ब्रह्म में, उस अभय ब्रह्म में भय साकार ब्रह्मनिष्ठ योगी मानते हैं। इति और भगवत पूज्य पादास्य शुष्क तर्क पटू नमून आहुर माध्यमिकान भ्रांतान अचिंते अस्मिन् सदात्मनि। ये जो माध्यमिक हैं, जो शून्यवादी माध्यमिक हैं, इति और उनके मत को यहाँ से भगवत पाद पूज्य शुष्क तर्क पटु गौण पादाचार्य ने तो ये कहा कि निर्विकल्पक समाधि में साकार ब्रह्म निष्ठों को अत्यंत भय पैदा होता। भगवत पाद शंकराचार्य का तात्पर्य कथन क्या है? इन्होंने कहा है शुष्क तर्क पटून अमून। ये जो शून्यवादी माध्यमिक हैं, ये शुष्क तर्क पटु, जिस तर्कों में कोई रस नहीं है, माने निष्प्रमाणिक जो तर्क हैं, उनमें पटु, जो माध्यमिक हैं वो भ्रांता। माध्यमिकों की भ्रांति है कि असद रूप है, वो अद्वय रूप नहीं। अचिंते अस्मिन् सदात्मनि, क्यों? ये सद स्वरूप, अद्वय सद स्वरूप उनके चिंतन का, उनके साधना का और उन विषय ही नहीं। वो अचिंत तत्व को नहीं जान सकते हैं। ऐसे जो शुष्क तर्क पटु हैं, माध्यमिक, उनको अनादृत्य, उनका अनादर करके मौर्ख्यादि में बौद्धा तपस्विनः श्रुति सदैव स्वमिदम अग्रे आसीत एकमेव द्वितीयम् श्रुति कह रही है। इस श्रुति का अनादर करके, ये क्यों? मौर्ख्यात, मूर्खता के कारण जो बौद्ध तपस्वी लोग हैं, आपे धीरे निरात्मत्वम अनुमानैक चक्षुषः। अनुमान ही एक प्रमाण है जिनके पास
ऐसे अनुमान एक चक्षुष ये बौद्धगण निरात्मवाद आत्मा कश्चित पदार्थो नास्ति निरात्मवाद का उपस्थापन किया। अतः उस निरात्मवाद का खंडन करना इसलिए सरल है क्योंकि श्रुति ही उसका प्रतिपादन जो सात्मवाद आत्मस्तित्ववाद का श्रुति इतिहास पुराण आदि सिद्ध है। अतः मूर्खता के कारण जो निरात्मवाद की स्थापना किया है बौद्धों ने उनका शून्य में आश्रित भूते इत्यादि आगे चल करके पुनः हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत।